हेलो बच्चों, सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री पढ़ो जी पे। यहाँ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। एक नया चैप्टर स्टार्ट किया गया है, चैप्टर नंबर 3। अभी हम इसमें बात करेंगे कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में जिनको अलग से क्लासिफाई किया गया था हेनरी मोजले की पीरियोडिक टेबल में। जैसा कि लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशंस के बारे में डिस्कस किया था। सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लेबुशियर ने। किसके अकॉर्डिंग? मेटल और नॉन मेटल के अकॉर्डिंग। बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट मेटलॉइड, उसने उपधातु के बारे में नहीं बताया। इसके बाद साइंटिस्ट आते हैं डॉवराइनर ट्रैट रूल, जिसको बोलते हैं यहाँ पे ट्रैट्स। ट्रैट्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, यानी कि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स के 3 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और इनके अकॉर्डिंग फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल आता था। फिर हमने इसके बाद बात की थी न्यूलैंड ऑक्टेव रूल की। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल क्या था कि पहला एलिमेंट और 8 नंबर का एलिमेंट आपस में सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है। जैसे म्यूजिकल नोट्स होते हैं सारे गामा पाधा निसा, तो पहला नोट और 8वां नोट इक्वल होता है। इसी तरीके से पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट एक दूसरे से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये कौन सा रूल था? ये था आपके न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। इसके बाद बात करते हैं मेंडली पीरियोडिक टेबल की। तो मेंडली वो पहला साइंटिस्ट था जिसने पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया था, बट उन्होंने किसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया था? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। और अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हेनरी मोजले पीरियोडिक टेबल, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बेस है? एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के ऊपर बेस है। क्लियर है बात सभी को? लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आपको मैंने चारों ब्लॉक की ट्रिक बताई थी। अब फटाफट से मुझे एक बार एस ब्लॉक के लिए ट्रिक बता दीजिए। एस ब्लॉक के लिए मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी, ट्रिक क्या थी? एस ब्लॉक के लिए ट्रिक क्या थी? पहला ग्रुप था जिसकी ट्रिक थी हेलिना की रब से फरियाद। हेलिना की रब से फरियाद। अगर मैं इसके अंदर एलिमेंट लिखूं तो कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अगर बात करें ग्रुप नंबर सेकंड की, इसकी ट्रिक क्या थी? बेटा मांगे बेटा मांगे कन्या सुंदर, बेटा मांगे कन्या सुंदर और बाप क्या हो जाएगा? राजी। और इसके लिए क्या लिखेंगे हम? बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसके बाद सॉरी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये बन जाएगा क्या? कैल्शियम। इसके बाद स्ट्रोंशियम, बेरियम और ये हो जाएगा रेडियम। तो इस तरीके से हमने क्या लिखा था? ग्रुप नंबर सेकंड के बारे में लिखा था। आपको बताया गया था कि ग्रुप नंबर 1 को क्या बोलते हैं? एल्कलाइन मेटल बोलते हैं। एल्कलाइन कैसा वर्ड होता है? अरेबिक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बेस। इसके अलावा ग्रुप नंबर सेकंड को बोला जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। अर्थ मेटल इसलिए क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट से हमको मिलते हैं। और यहाँ पे ये भी कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं? बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये आपको मैंने एस ब्लॉक के अंदर बताया था। एक चीज और बताई थी कि हाइड्रोजन एक अकेला एलिमेंट होता है जो कैसा होता है? नॉन मेटल। अकेला हाइड्रोजन कैसा एलिमेंट है? नॉन मेटल है। और बाकी के सारे एलिमेंट्स कैसे होते हैं? मेटल होते हैं। क्लियर है? और लास्ट में ये भी बताया था कि फ्रांसियम और बेरियम, फ्रांसियम और रेडियम, ये दोनों एलिमेंट कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव। ये दोनों एलिमेंट कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। क्लियर है सभी को? फिर इसके बाद अगला मैंने बताया था पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक की सीरीज कहां से स्टार्ट होती है? तो पी ब्लॉक शुरू होता है 13 ग्रुप से और कहां खत्म होता है? 18 नंबर के ग्रुप पे। क्लियर है बात सभी को? चलिए आगे आज बात करते हैं अगला। यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था, जिसमें एक्सरे के लिए जो इसकी फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट होता है वो यहाँ पे इसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। यानी कि इन दोनों की जो लाइन बनेगी वो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा इसमें। आगे हमने बात की यहाँ पे एटॉमिक नंबर को हम क्या बोल सकते हैं? प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। और प्रोटॉन किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रॉन के। किसके लिए? न्यूट्रल स्पीसीज के लिए। ये लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। अगला, ये आपकी पीरियोडिक टेबल थी। इस पीरियोडिक टेबल में अगर ध्यान से देखें तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं पीरियड। और टोटल पीरियड कितने हैं? 7। और इसके अलावा जो वर्टिकल लाइंस है, ये वर्टिकल लाइंस हैं, इनको क्या बोलते हैं? ग्रुप। और ग्रुप टोटल कितने होते हैं? 18। तो इस तरीके से हेनरी मोजले की पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं 7 और टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं 18। अब हम बात करें अगर ब्लॉक की, तो ये वाला ब्लॉक कौन सा पता था हमने कल? एस ब्लॉक। इस ब्लॉक को क्या बोलेंगे? लास्ट वाले को, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक।
बीच में कौन सा ब्लॉक होता है, तो बीच में होता है डी ब्लॉक। और याद रखना डी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक इन दोनों को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। और लास्ट में यहाँ पे जो अलग से दिया हुआ है ये कौन सा ब्लॉक है भाई, एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक किसके अंदर से आया हुआ है, तो एफ ब्लॉक डी ब्लॉक के अंदर से ही आया हुआ एलिमेंट होता है, ब्लॉक होता है। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर 28। 14 होते हैं 4f सीरीज के अंदर और 14 होते हैं 5f सीरीज के अंदर। ऊपर वाली सीरीज को बोलते हैं 4f सीरीज और इसी तरीके से नीचे वाली सीरीज हो जाएगी 5f सीरीज। क्लियर है बात सभी को। और यहाँ पे भी डी ब्लॉक के अंदर 4 सीरीज थी, इस सीरीज को बोलते हैं 3D, ये वाली सीरीज है 4D, ये सीरीज है 5D और ये वाली सीरीज है 6D। तो इस तरीके से डी में 4 सीरीज होती है, 3D 4D 5D 6D। और एफ में भी 2 सीरीज होती है, 4f सीरीज और 5f सीरीज। क्लियर है सभी को। आगे बात करते हैं हम, आगे बात करें, यहां पे आ रहा है कि न्यू एलिमेंट्स विद वेरी हाई एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू हाईली अनस्टेबल, यानी कि जिसमें जितना ज्यादा इसमें एटॉमिक नंबर होता है, जिसमें जितना ज्यादा यहाँ पे एटॉमिक नंबर था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। सिंथेसिस रिक्वायर कॉस्टली इक्विपमेंट एंड लेबोरेटरी, व्हाई डू वी नीड मोर नोमेनक्लेचर। बेटा यहाँ पे ध्यान रखना नोमेनक्लेचर किया जाता है। अब मैं आपको नोमेनक्लेचर के बारे में बताता हूँ, ध्यान से देखना। जो भी एलिमेंट 100 से ऊपर आ रहे हैं, जो भी एलिमेंट 100 से ऊपर आएंगे उनके लिए अलग से नोमेनक्लेचर किया जाता है, उनके लिए अलग से नोमेनक्लेचर किया जाता है। नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे आइए समझते हैं। 0 को बोला जाता है निल, 0 को क्या बोला जाता है, निल। 1 को बोला जाता है अन, 2 को बोला जाता है बाई, 3 को बोला जाता है ट्राई, 4 को बोला जाता है क्वाड, 5 को बोला जाता है पेंट, 6 को बोला जाता है हेक्स, 7 को बोला जाता है हेक्ट, इसको सेप्ट बोल सकते हैं, 8 को बोला जाता है ऑक्ट और 9 को बोला जाता है इन। तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर चलता है, ध्यान से देखना। 0 को बोला जाता है इन, दूसरे के बाद 1 को बोला जाएगा इसमें अन, 2 बाई, 3 ट्राई, 4 क्वाड, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 सेप्ट, 8 और 9 को क्या बोला जाएगा, इन। अब मान लीजिए हमको एटॉमिक नंबर दे दिया 101, एटॉमिक नंबर क्या दे दिया 101। चलिए देखते हैं इसके लिए नोमेनक्लेचर क्या आएगा। अगर मैं 1 को बोलूं तो 1 को क्या बोल सकते हैं, अन, तो मैं इसको बोलूंगा अन। 0 को क्या बोलते हैं, निल, तो ये हो जाएगा निल। लास्ट में आ रहा है फिर से 1, तो 1 के लिए क्या आ जाएगा, अन। और याद रखना जब भी आप नोमेनक्लेचर करो तो लास्ट में जोड़ दो क्या, ईएम। लास्ट में आपको ईएम लगा देना है, तो इसके लास्ट में मैंने क्या लगा दिया, ईएम। और बताइए नाम क्या बन गया इसका, इसका नाम बन गया अनिल अनियम। इसका नाम क्या बन गया, अनिल अनियम। और इसको शॉर्ट में किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो शॉर्ट में देखना ध्यान से, 1 से क्या आ गया यू, 0 से क्या आ गया निल यानी एन, और वापस 1 से क्या आ गया यू, तो शॉर्ट में इसको बोलते हैं यू एन यू। क्लियर है बात सभी को। चलिए बताइए 102 को क्या लिखेंगे, 102 का नोमेनक्लेचर क्या होगा, 1 को क्या बोलते हैं अन, 0 को क्या बोलेंगे निल और 2 को क्या बोलेंगे वाई, और ये हो जाएगा वाई एम। बताइए शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा इसका, यू एन बी। क्लियर है बात सभी को। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अलग अलग नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। और याद रखना नोमेनक्लेचर किसके लिए आएगा, मोर देन 100 एटॉमिक नंबर, यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 100 से क्या है, ज्यादा है। चलिए एक मुझे बताइएगा 118 को क्या बोला जाएगा, 118 को क्या बोला जाएगा, तो यहाँ पे 1 को क्या बोलते हैं अन, वापस अन आ जाएगा इसमें, 8 को क्या बोलेंगे ऑक्ट, तो ये हो जाएगा अन अन ऑक्ट ईएम। और शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा इसका, यू यू ओ। क्लियर है सभी साथियों को। चलिए एक बार वापस देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ था यहाँ पे कि एटॉमिक नंबर, एक एटॉमिक नंबर आ रहा है कौन सा 104, एक एटॉमिक नंबर आ रहा है 104। क्या आप मुझे इस 104 के लिए बता सकते हैं क्या नाम बनेगा, 1 को क्या बोलेंगे अन, 0 को क्या बोलते हैं निल और 4 को क्या बोलते हैं क्वाड, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन गया यहाँ पे अनिल क्वाडियम। शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा इसका, यू एन क्यू। क्या बात सभी को क्लियर है। अब यहाँ पे देखना एक पॉइंट इसमें बनाया हुआ है कि अमेरिकन नेम्ड रदरफोर्डियम, यानी कि 104 पे जो एलिमेंट था उसका नाम क्या रखा गया था, रदरफोर्डियम रखा गया था। यानी अमेरिकन ने उसका नाम क्या रखा था, रदरफोर्ड रखा था, यानी रदरफोर्ड के नाम पे रखा था रदरफोर्डियम। जबकि वहीं पे सोवियत्स ने इनका नाम रखा था कुर्चेटोवियम, उनका नाम क्या रखा था, कुर्चेटोवियम। तो यहाँ पे अलग अलग आता है, एक आता है किसके लिए, एक आता है यहाँ पे अमेरिकन के लिए। अमेरिकन ने इसका नाम रखा था, अमेरिकन ने इसका नाम रखा था रदरफोर्डियम, जबकि सोवियत ने इसका नाम क्या रखा था, कुर्चेटोवियम। क्लियर बात सभी को। फिर आगे क्या करेगा कि 10 आईयूपीएसी रिकमेंड टू यूज
सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर, सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर अंटिल न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हैज बीन प्रूव। जब तक यहाँ पे कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं हो जाता तब तक के लिए यहाँ पे एक सिस्टमेटिक तरीका अपनाया जाएगा, और वो सिस्टमेटिक तरीका है नोमेनक्लेचर, कि यहाँ पे अपन इजीली नोमेनक्लेचर से वहां पे एलिमेंट्स को रख सकते हैं, लाइक यू एन क्यू। अगर जैसे मान लीजिए मुझे रखना है, अगर मुझे यहाँ पे एलिमेंट रखना है, मान लीजिए अगर मुझे एलिमेंट रखना है यहाँ पे 110, तो बताओ इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या रख सकता हूं पीरियोडिक टेबल के अंदर? तो इसका शॉर्ट फॉर्म बनेगा यू, यू और जीरो को क्या बोलते हैं? एन, यानी नील। तो ये बन गया यू यू एन। तो इस तरीके से हमको किसी नाम को रखने की बजाय वहां पे नोमेनक्लेचर को हम पुट कर सकते हैं, तो इससे वहां पे कोई भी किसी को समस्या नहीं होगी। आगे देखते हैं अगला, इसमें क्या आ रहा है। यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद मोर देन जेड, एटॉमिक नंबर 100, डिजिट्स आ जाएगी, नेम आ जाएगा और उसका एब्रिविएशन आ जाएगा। आगे देखते हैं इसमें, अभी ये तो मैंने आपको समझाया था, ये ध्यान से देखिए। अगर मैं बात करूं, चलिए बताइए, यू एन, यू को अपन क्या बोलेंगे? ध्यान से देखना, इसमें पहला वर्ड आ रहा है यू, सेकंड आ रहा है इसमें नील, इसके बाद आ रहा है यू, तो 101, यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 101 हो गया। क्लियर है बात सभी को? चलिए बताइए, अगर मैं इसको यू एन भी बोल रहा हूं तो यू का मतलब हो गया 1, एन का मतलब हो गया 0 और बी का मतलब हो गया बाई, बाई का मतलब 2। तो क्या इस तरीके से ये 101, 102, 103, क्या वो इस तरीके से नंबर शो कर रहा है? चलिए बताइए, यूयूएच का मतलब क्या होगा? ध्यान से देखना, यूयूएच का मतलब क्या है? तो यू को बोलेंगे 1, यानी कि अन, सेकंड वाला भी हो जाएगा 1, और इसके बाद एच किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो एच यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? एच यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे हेक्सियम को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इधर हेक्सियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? 106 लिखते हैं। क्लियर है बात? चलिए बताइए, अगर मैं यहाँ पे इसको बोल रहा हूँ 101, तो बाद में कौन सा एलिमेंट आया था 101 पे? तो 101 पे एलिमेंट आया था मेंडेलिवियम। कौन सा एलिमेंट आया था? मेंडेलिवियम। याद रखना, आपसे सीधा क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन कैसे करता है कि व्हाट विल द नेम ऑफ एलिमेंट एट द प्रेजेंट ऑफ यू एंड यू। तो यू एंड यू की जगह पे कौन सा एलिमेंट आया था? तो आपको इस तरीके से नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए कि अगर 101 है, 101 को बोलते हैं यू एंड यू, तो इसकी जगह पे साइंटिस्ट ने एक यहाँ पे रखा था एलिमेंट जिसका नाम है मेंडेलियम, जिसको शॉर्ट रिप्रेजेंट करते हैं एमडी। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एमडी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें पीरियोडिक टेबल को, अगर आप पीरियोडिक टेबल को एक बार ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे एलिमेंट आ रहा है कौन सा? एमडी। क्या आपको ये मेंडेलियम दिखाई दे रहा है? क्या ये आपको मेंडेलियम दिखाई दे रहा है? कितने नंबर पे आ रहा है? 101 पे। तो इस तरीके से 100 के बाद में जितने भी एलिमेंट्स हैं वहां पे उनको नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग रखा जाता है, और यहाँ पे 101 पे कौन आ गया था? मेंडेलियम आ गया। क्लियर है बात सभी को? इसी तरीके से अगला डिस्कस करते हैं यहाँ पे नोवेलियम। नोवेलियम की जगह किसको रखेगा? NO, यानी कि इसकी जगह आ गया 102 की जगह। इसी तरीके से 103 पे एलिमेंट आया कौन सा? लॉरेंशियम। और याद रखना, लॉरेंशियम एलिमेंट जो होता है ये एफ ब्लॉक का सबसे आखिरी एलिमेंट होता है। एफ ब्लॉक का सबसे आखिरी एलिमेंट कौन सा होता है? तो वो होता है लॉरेंशियम, जिसका नंबर होता है 103। और सबसे पहला एलिमेंट कौन सा होता है? तो सबसे पहला एलिमेंट होता है 58 पे सीरियम। क्लियर है बात सभी को? सीरियम आता है 4F सीरीज में और लॉरेंशियम आता है 5F सीरीज के अंदर। अगर हम बात करें इस तरीके से सारे एलिमेंट्स हमको याद रखने। अच्छा, इंपोर्टेंट आपको बता देता हूं कौन से इंपोर्टेंट याद रखना इसमें एलिमेंट्स जो अक्सर हमसे पूछता है। एक तो मेंडेलियम, एक रदरफोर्डियम, एक लॉरेंशियम और एक यहाँ पे सिवोर्जियम। ये एलिमेंट्स आपको अच्छे से याद रखने। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट्स वो हैं जो 100 एटॉमिक नंबर के बाद में रखे गए थे और जहां पे इनका इंपोर्टेंट रोल आता है। चलिए आगे बात करते हैं हम। अब इसके बाद में है कुछ कंसेप्ट के क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट वुड बी द IUPAC नेम एंड सिंबल फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 120। चलिए बताइए 120 के लिए अपन IUPAC नेम क्या लिख सकते हैं? इसके लिए जल्दी बताइए, हम 120 के लिए IUPAC नेम क्या लिख सकते हैं? अगर 1 को देखें तो क्या बोलते हैं? अन, 2 को क्या बोलते हैं? बाई, और 0 को क्या बोलते हैं? नील, और लास्ट में क्या लग जाएगा यहाँ पे? ईएम। तो इसका नाम बन गया क्या? अनबाइनीलियम। क्लियर है बात? और अगर मैं यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म बोलूं तो शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा? 1 को बोलते हैं अन, अन का आ जाएगा यू, 2 को बोलते हैं बाई, बाई का आ जाएगा बी, और 0 को बोलते हैं नील, और नील के लिए क्या आ जाएगा? एन। तो शॉर्ट फॉर्म बन गया इसका UBN। क्लियर है बात सभी को? तो इस तरीके से आप तैयार रहना एक एक क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है इंपोर्टेंट वो आता है नोमेनक्लेचर से, और नोमेनक्लेचर के अंदर भी
आपसे 101 से लेकर के और 104 और 105 तक आपसे पूछ सकता है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला इसमें क्वेश्चन क्या है, पीरियड एंड ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। देखिए ध्यान से, periods in periodic table, filling of electrons into different orbital like sp_df in a cell is called electronic configuration। हम याद रखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर रहे हो। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग अपन को इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा लो एनर्जी से हाई एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर फिल किया जाता है, और यही ऑर्डर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। आगे बात करें यहाँ पे कि जो पीरियड होते हैं वो किसके इंडिकेट करते हैं, तो पीरियड इंडिकेट करता है शेल को, और शेल को याद रखना मैं क्या बोल सकता हूं, एनर्जी लेवल। सेल को और क्या बोल सकते हैं, सेल को बोल सकते हैं एनर्जी लेवल। अगर बात करें फर्स्ट पीरियड की, तो क्या कह रहा है कि फिलिंग ऑफ लोएस्ट लेवल के, यानी कि यहाँ पे सबसे लोएस्ट ऑर्बिटल कौन सा होता है, के होता है। आपको बचपन में पढ़ाया गया था सबसे अंदर कौन होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद में पहला शेल ये होता है, दूसरा शेल, इस तरीके से तीसरा शेल, चौथा शेल। फर्स्ट वाली शेल को बोलते हैं के शेल, के के बाद आता है एल शेल, एल के बाद आता है एम शेल, एम के बाद आता है एन शेल। इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फाबेट्स भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे छोटा लेवल होता है कौन सा, के शेल, और के को कौन सा शेल बोला जाता है, फर्स्ट शेल बोला जाता है। अब जैसे अपन सबसे पहले बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या आता है, 1 होता है। इसलिए अपन हाइड्रोजन को बाबा भी बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे परिवार का जो सबसे बड़ा आदमी होता है वो क्या होता है, उसका मुखिया होता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन सबसे पुराना एलिमेंट है, और सबसे पुराने एलिमेंट का नंबर कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया, यहाँ पे 1s1 बन गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया, 1s1। अब ध्यान से देखो इसका 1s1 कैसे बना। सबसे पहले हमने देखा कि हाइड्रोजन कौन से पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में, तो उसके लिए आ गया 1। आगे वाला जो नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है एन को, एन का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कि वो किस वाले शेल के अंदर प्रेजेंट है। तो ये फर्स्ट शेल के अंदर प्रेजेंट है। ये एस का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एस इसके अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्बिटल को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिटल को, कि ये कौन से ऑर्बिटल के अंदर है। और ऑर्बिटल के बारे में कौन बताता है, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, यानी जिसे अपन एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, वो इसको रिप्रेजेंट करता है। और ऊपर की तरफ जो नंबर लिखा हुआ है 1, ऊपर की तरफ जो नंबर लिखा हुआ है 1, ये 1 इसके किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको, ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि कौन से ग्रुप का, ये फर्स्ट ग्रुप का है। क्लियर है बात सभी को। चलिए एक बार मैं आपको पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ही बता देता हूं, ध्यान से देखना। सबसे ऊपर कौन सा एलिमेंट आ रहा है, हाइड्रोजन, और ये कौन सा पीरियड है, फर्स्ट पीरियड, सबसे पहला पीरियड है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 1s1। चलिए बताइए लिथियम कौन से पीरियड में आ रहा है, तो 1 के नीचे आता है 2, तो इसका पीरियड नंबर हो जाएगा 2, एस ब्लॉक, और कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1। चलिए बताइए इसके लिए क्या बनेगा, सोडियम के लिए, तो सोडियम के लिए मैं बोल सकता हूं क्या, इसको बोल सकता हूं 3s1। तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं, नंबर ऑफ शेल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब जैसे अगर हाइड्रोजन के लिए 1 है, लिथियम के लिए 2 है, सोडियम के लिए 3 है, पोटेशियम के लिए क्या हो जाएगा 4, रुबिडियम के लिए क्या हो जाएगा 5, और सबसे लास्ट में आ जाएगा फ्रांसियम, और फ्रांसियम का नंबर हो जाएगा 7। तो बताइए अगर मुझे फ्रांसियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो इसके लिए कौन सा ऑर्बिटल किस तरीके से लिखा जाएगा, तो इसके लिए लिखा जाएगा 7s1, और 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ग्रुप नंबर 1 को। क्लियर है बात सभी को। चलिए बताइए बेरिलियम के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, तो बेरिलियम कौन से पीरियड के अंदर है, सेकंड पीरियड के अंदर, तो सबसे पहले आएगा 2, और कौन से ब्लॉक के अंदर है, एस ब्लॉक के अंदर, तो यहां लिखा जाएगा 2s, और 2s के बाद कौन से ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड ग्रुप को, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 2s2। क्लियर है बात सभी को। आगे देखते हैं, यहां पे आगे डिस्कस करते हैं। देखिए ध्यान से, लिथियम बेरिलियम, लिथियम का नंबर कितना था 3, और 3 को हम क्या लिखेंगे 1s2 2s1। इस तरीके से बाद में कौन आ जाएगा 4, 4 को क्या लिखेंगे 1s2 2s2। एक बार ध्यान से देखिए सभी को, ध्यान से देखिए, यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको मैं एक बार वापस से इसको पूरे को समझा देता हूं तरीके से, पूरे कंसेप्ट को ध्यान से देखते चलना। एक रूल था, आपने पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में, n+l रूल। कौन सा रूल पढ़ा था, n+l रूल। अब n+l रूल क्या था, कि हमेशा n की वैल्यू किससे बड़ी होती है, l से बड़ी होती है, और इलेक्ट्रॉन्स को n+l के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया जाता है।
अगर मैं आपसे कहूं बताइए सबसे छोटा n क्या हो सकता है, तो सबसे छोटा n होता है 1। l सबसे छोटा क्या हो सकता है, तो इससे छोटा क्या होगा 0। चलिए दोनों को मिलाइए क्या बनेगा, अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो बनेगा क्या 1। और मैं इस ऑर्बिटल को बोलूंगा क्या, तो याद रखना l इक्वल टू 0 होता है तो इसको बोलते हैं s, 1 को बोलते हैं p, 2 को बोलते हैं d और 3 को बोलते हैं f। तो इस तरीके से क्या बनेगा ये, तो ये बनेगा 1 और l को बोलेंगे 0, तो ये बन जाएगा ऑर्बिटल कौन सा, तो ये ऑर्बिटल बनेगा 1s। चलिए बताइए n से बड़ी वैल्यू क्या होती है 2, सबसे छोटा l क्या हो सकता है 2 के लिए 0, तो इसका n प्लस l जोड़ो कितना हुआ, तो इसका जोड़ हो गया 2। अब इन दोनों से मिलके क्या बनेगा, तो इन दोनों से मिलके बनेगा 2s, इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा 2s। चलिए बताइए अगर मैं n की वैल्यू को वापस से 2 रख दूं तो l की इससे छोटी वैल्यू क्या होगी, यानी 0 से बड़ी वैल्यू क्या होगी 1। अगर इन दोनों को मिलाएं तो नंबर कितना बनेगा 3, और 3 को अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 3 के साथ किसको जोड़ेंगे इसको, तो यहाँ पे बन जाएगा 2s, ये क्या बन जाएगा 2s। चलिए बताइए क्या मैं इन दोनों वैल्यू को बराबर कर सकता हूं, नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है किससे, l से। तो इसके बाद अगली वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 3, सबसे छोटा क्या बनेगा 0। अगर मैं इन दोनों को जोड़ू नंबर कितना आ गया 3, और 3 और 0 को क्या बोलेंगे, तो 0 को बोलते हैं अपन s, तो ये बन जाएगा 3s, ये क्या बन जाएगा बेटा 3s। चलिए इस तरीके से बताइए मुझे अगला नंबर में क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे 1 नंबर कितना बनेगा 4, और इसको क्या बोला जाएगा 3p। अगला बताइए क्या बनेगा 3, l की वैल्यू क्या होगी 2, 3 और 5 कितना हो गया 4 2, और यहाँ पे नंबर क्या बनेगा 3, और 3p के बाद में क्या आ जाएगा 2 के लिए क्या लिखेंगे बेटा, तो 2 के लिए लिखते हैं d, तो ये आ जाएगा 3d। अगला हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, अगर मैं इन दोनों को इक्वल नहीं कर सकता तो अगला नंबर कितना आ जाएगा 4, सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है 0, दोनों को मिलाने पे नंबर कितना बनेगा 4 बनेगा, और 4 और 0 को मिलकर क्या बोल सकते हैं 4s बोल सकते हैं। क्या बात सभी को क्लियर है, क्या बात आप सभी को क्लियर है। इस तरीके से हमको n प्लस एल के अकॉर्डिंग अलग अलग क्या मिल जाएंगे, ऑर्बिटल मिल जाएंगे। अब यहाँ पे कमाल की बात देखो ध्यान की, सबसे छोटा अगर मैं पूछूं n प्लस एल कौन सा है, तो सबसे छोटा n प्लस एल है 1, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा 1s में आएगा, किसके अंदर आएगा इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर। चलिए बताइए 1 से बड़ी वैल्यू कौन सी है 2, और 2 के लिए कौन सा ऑर्बिटल है 2s, तो 1s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में आएगा 2s में। अगला चेक करो इसके लिए भी वैल्यू 3 है और इसके लिए भी वैल्यू 3 है, दोनों की वैल्यू यहाँ पे 3 है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तो याद रखना जिसमें n प्लस एल दोनों की वैल्यू इक्वल आती है उसमें n को चेक किया जाता है कि छोटा वाला n कौन सा है। तो अगर मैं इसका n चेक करूं तो इसका n कितना आ रहा है 2, जबकि इसके लिए n की वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो छोटा ऑर्बिटल हो जाएगा 2, तो इसके लिए बनेगा 2s। ये हमने इसको दो बार क्यों लिख लिया 1s 2s, इसको बोलेंगे 2p, ये चलेगा 2p, तो 1s 2s, 2s के बाद कौन आ जाएगा 2p, और 2p के बाद अगला कौन आ जाएगा 3s। चलिए अब इसके बाद क्या देखें, अगर हम देखें इसका भी नंबर 4 है और इसका भी नंबर 4 है, इन दोनों का नंबर क्या आ रहे हैं 4 आ रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा, जिसमें दोनों के लिए nl की वैल्यू इक्वल होती है उसमें n चेक किया जाता है। ध्यान से देखो इसमें n कितना है 3 और इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 4। अब ऐसी कंडीशन में पहले कौन आएगा, तो ऐसी कंडीशन में पहले आता है यहाँ पे 3p, तो 1s 2s 2p 3s के बाद आ जाएगा 3p। अब 3p के बाद क्या लिखा जाएगा, अगर मैं 3p के बाद में लिखूंगा तो अगला नंबर आएगा इसके अकॉर्डिंग क्या 4s, तो अगला जाएगा 4s, और 4s के बाद कौन आ जाएगा 3d। क्या बात आप सभी को क्लियर है। यहां पे जो ऑर्बिटल आते हैं वो किसके अकॉर्डिंग आते हैं, n प्लस एल के अकॉर्डिंग आते हैं, और n प्लस एल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा लो एनर्जी से कहां बढ़ते हैं, हाई एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं, और जिसके अंदर n प्लस एल की वैल्यू इक्वल आ जाती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स को प्रायोरिटी किसके अकॉर्डिंग देते हैं, लो वैल्यू ऑफ n के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, लो वैल्यू ऑफ n के अकॉर्डिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एकदम से हाई एनर्जी में जंप नहीं करेगा, सबसे पहले लो एनर्जी में आएगा उसके बाद वो हाई एनर्जी के अंदर फिल होता है। क्लियर है बात सभी को। अच्छा एक यहाँ पे बात ध्यान रखना, s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरीके से p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, d ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, और f ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब तक यहाँ पे s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल कंप्लीट नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव नहीं होगा, उससे पहले वाला ऑर्बिटल कंप्लीट होना चाहिए। चलिए अब हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, अब हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, एक और स्लाइड इसमें ऐड करते हैं। जब भी आपसे कहा जाए कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जब भी आपसे कहा जाए कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो उसमें भी आपको कुछ बातें पता होना जरूरी है। सबसे पहली बात कि नोबल गैस का नंबर कितना है, आपको नोबल गैस के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस कौन कौन सी होती है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन,
ये होती है आपकी नोबल गैसें। अगर मैं इनका एक बार एटॉमिक नंबर बताऊं तो एटॉमिक नंबर होता है 2, 10, 18, 36, 54, 86। ये इनका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। अब इनकी जरूरत हमको क्यों पड़ती है इसके बारे में समझते हैं। मान लीजिए मुझे सबसे पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में, 1। और 1 की शुरुआत कहां से होती है, तो अभी आपको मैंने इससे पहले बताया था कि एक ये एनर्जी का ऑर्डर होता है। इस ऑर्डर को आपको याद करना पड़ेगा। इस ऑर्डर को आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आता है, 1s में। 1s के बाद 2s। अगर 2 आ गया तो p भी ऐड हो जाएगा, तो 2s के साथ कौन आ जाएगा, 2p। अब 2p कंप्लीट, इसके बाद 3s। अगर बेटा 3 आ गया तो उसमें एक और ऑर्बिटल ऐड हो जाएगा, कौन सा, 3d। तो यहां बनेगा 3s 3p। और याद रखना 3d को अपन 4s के बाद में लिखेंगे, तो यहां पे शुरू में बनेगा 1s, 1s के बाद 2s, 2s के साथ 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, फिर इसके बाद कौन आ जाएगा, 4s, और 4s के बाद कौन आएगा, 3d। क्लियर है बात सभी को। अब यहां पे अपन समझते हैं एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। जैसे सबसे पहले मैंने बोला आपसे 1s। अब 1s अपन ध्यान से देखें, मैं अगर अलग से लिख भी दूं इसको, 1s के बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। हाँ जी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 1s में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आएगा, तो इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं, 1s1। अब ये मैंने ऊपर 1 क्यों लिखे, क्योंकि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए ऊपर आ जाएगा 1। तो शुरू में आ जाएगा इसका 1s1। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे हीलियम की, बेटा हीलियम का अगर मैं नंबर देखूं कितना होता है, यहाँ पे नंबर 2 होता है। यहाँ पे हीलियम का नंबर कितना होता है, 2। चलिए बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन किसमें आ सकते हैं, तो s की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की। तो यानी कि इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2। तो पहले वाला था 1s1, अगला क्या हो जाएगा, 1s2। चलिए अगला एलिमेंट डिस्कस करते हैं। अगला एलिमेंट है लिथियम। अब आप मुझे बताओ लिथियम को कैसे फिल करेंगे, बताइए लिथियम को इसमें कैसे फिल किया जाएगा। लिथियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे, 1s में। तो क्या लिखा जाएगा, 1s2। और 1s2 के बाद अब किसका नंबर आएगा, 2s का, तो क्या आ जाएगा, 2s1। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इस तरीके से अगर आगे बढ़ेंगे तो हमको इतना बड़ा इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। उसका एक तरीका है कि अगर जैसे इसका नंबर 3 है, तो बताइए 3 से पहले कोई एलिमेंट आता है कि नोबल गैस में, बिल्कुल आता है। कौन आता है, हीलियम आता है। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कैसे लिख सकते हैं, 2 हीलियम। 2 हीलियम, अगर 2 हीलियम आपने फिल किया तो 2 हीलियम का मतलब है कि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहां पे किसके लिए आ जाएगा, ये हीलियम के लिए। अब हीलियम के बाद अगला किससे स्टार्ट होगा, 2s से। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन बचेगा लास्ट में 2s1, और ये बन गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि लिथियम का नंबर चेक किया। लिथियम का नंबर है 3। 3 से पहले नोबल गैस कौन सा आ रहा है, लिथियम, हीलियम आ रहा है नंबर कितने पे, 2 पे, तो उसको लिख दिया हीलियम 2। अगर मैं हीलियम की बात करूं, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 कंप्लीट कर गया, तो अगला नंबर किसका आएगा, 2s का। इसलिए अगला एलिमेंट आ जाएगा किसके अंदर, 2s1 के अंदर। चलिए बताइए बेरिलियम का क्या बनेगा। अगर मैं आपसे कहूं बेरिलियम नंबर है 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा। तो इससे पहले नोबल गैस कौन सी आ रही है, 4 से पहले, तो 4 से पहले नोबल गैस आती है 2 हीलियम। अगर 2 हीलियम आपने फिल कर दिया तो अब किसका नंबर आएगा, 2s का। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, 2s, और बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 2। और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी भी कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। तो इस तरीके से आपके बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 2 हीलियम 2s2। क्लियर है बात सभी को। आगे बात करते हैं, जैसे मैं अब बात करूं आपसे, बताइए कार्बन का नंबर 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। कार्बन का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बताइए मुझे चेक करके। नंबर चेक करो कितना है इसका, 6। 6 से पहले नोबल गैस कौन सी है, 2 हीलियम। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 हीलियम। अब इसके बाद 2 हीलियम के बाद इलेक्ट्रॉन कहां से फिट होता है, 2s से, तो बनेगा 2s2। क्योंकि s की मैक्सिमम की कैपेसिटी कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की। अब 2s के बाद इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा, 2p में। अच्छा कैलकुलेट करो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4, बचेंगे कितने इसमें से, 6। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की जगह और बचेगी, तो बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 हीलियम 2s2 2p2। क्लियर है बात सभी को। चलिए बताइए फ्लोरीन का नंबर होता है 9, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखूंगा मैं, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताइए।
क्या मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले नोबल गैस को लिखूंगा? नोबल गैस कौन सी है सबसे पास में? 2 हीलियम। अब बच्चे कहेंगे कि सर पास वाली तो नियॉन भी है, लेकिन याद रखना नियॉन का नंबर ज्यादा है, आपको कम नंबर वाली नोबल गैस लेनी है। तो इससे पहले जो नोबल गैस आती है 9 से पहले, वो कितने पे आती है? 2 पे आती है, 2 हीलियम। अगर 2 हीलियम आपने फिट कर दिया तो अगला नंबर किसका आएगा? 2s का, तो आपने लिखना है 2s2। अब 2s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में आता है? 2p में आता है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? अब तो यहां पे से 9 में से आपने 4 माइनस किया तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 5। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया 2 हीलियम 2s2 2p5। चलिए बताइए मैग्नीशियम का क्या लिखेंगे? नंबर होता है 12। चेक कीजिए, बताइए मुझे, मैं 12 मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखूंगा? ध्यान से देख के बताना। सबसे पहले चेक करो 12 से पहले नोबल गैस कौन सी है? तो 12 से पहले नोबल गैस आती है नियॉन। अब यहां पे नोबल गैस चेंज हो गई, अब यहां पे नोबल गैस कौन सी आ गई? नियॉन। अगर मैंने नियॉन भरूंगा तो अगला बताओ ऑर्बिटल कौन सा होगा? तो याद रखना बेटा, मैं आपको बता देता हूं, 1s पे कंप्लीट होता है हीलियम और 2p पे कंप्लीट हो जाता है नियॉन। 2p पे क्या कंप्लीट हो जाता है? नियॉन। तो बताओ नियॉन के बाद का अगला एलिमेंट किस में आएगा? 3s में आएगा, यानी अगला इलेक्ट्रॉन आएगा 3s में। और अपने को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है भरने के लिए? तो 12 में से 10 गए, कितने बचेंगे? 2। और s की कैपेसिटी भी कितनी की होती है? 2 की कैपेसिटी होती है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 10 नियॉन 3s2। क्लियर है बात सभी को? चलिए आगे मुझे बताइए क्लोरीन के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? 17 के लिए बताना, क्लोरीन 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो सबसे पहले नोबल गैस बताइए, इससे पास में कौन सी नोबल गैस आ रही है? कम नंबर वाली। कम नंबर वाली बताना, तो क्या आएगी इसमें? 10 नियॉन। अगर मैं इसमें आगे बात करूं कि इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, तो 2p के बाद इलेक्ट्रॉन आता है 3s के अंदर, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 3s2। और 3s2 के बाद कौन आ जाएगा? 3p। और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 5। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया 10 नियॉन 3s2 3p5। चलिए बताइए, अगर मैं एक नंबर और बढ़ा दूं इसका, और मैंने नंबर कर दिया आर्गन, आर्गन का नंबर है 18। अब अपन इसको क्या लिखेंगे? क्योंकि ये खुद क्या है? एक नोबल गैस है। अगर ये जो खुद एक नोबल गैस है, तो याद रखना इसके लिए भी फॉर्मूला वही लगेगा जो और दूसरे एलिमेंट्स के लिए लग रहा है। अब ये चेक करो 18 से पहले नोबल गैस कौन सी आती है? तो 18 से पहले नोबल गैस आती है नियॉन। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 10 नियॉन 3s2 3p6। क्लियर है बात सभी को? तो इस तरीके से हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे फिट कर देना है। चलिए एक और मैं आपसे पूछ लेता हूं कैल्शियम के लिए, बताना मुझे कैल्शियम 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अब आप अगर 20 का लिखोगे तो आपको क्या चाहिए? नोबल गैस। बताओ 20 से पहले नोबल गैस कौन सी आ रही है? 18 आर्गन। तो आप यहां पे लिखोगे 18 आर्गन। अगर 18 आर्गन आपने लिख दिया तो अब आपको देखना है कि इसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे। तो याद रखना 2p पे कंप्लीट हो जाता है नियॉन और 3p पे आ जाता है कौन? आर्गन। और आर्गन के बाद अगला एलिमेंट किस में आएगा? 4s में आएगा। तो अगला हमको लिखना है 4s। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? तो 20 को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो लिख देंगे 4s2। इस तरीके से हम यहाँ पे 1 से लेकर के और 20 तक, यानी कि हाइड्रोजन से लेके और कैल्शियम तक का क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्या बात सभी को समझ में आ रही है? क्या बात सभी को समझ में आ रही है कि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल किया जाता है? चलिए आगे बात करते हैं हम। आगे आपको सिखाते हैं डी ब्लॉक के बारे में। आगे आपको क्या सिखाते हैं? डी ब्लॉक के बारे में, कि डी ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करते हैं। तो याद रखना, जैसे अभी मैंने आपको बताया था 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, then 3p, then 4s और then 3d। याद रखना जब आप डी ब्लॉक के लिए लिखोगे, जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूं 21 स्कैंडियम की। 21 स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा? ध्यान से देखना। अगर मैंने इसका नंबर देखा तो कितना आया? 21। 21 से पहले नोबल गैस कौन सी है? तो 21 से पहले नोबल गैस आती है 18 आर्गन। कौन सी आती है बेटा? 18 आर्गन। अब आप ये बताइए 3p पे कौन कंप्लीट हो जाता है? 3p पे कंप्लीट हो जाता है आर्गन। आर्गन के बाद कौन आएगा? 4s। तो मैंने कितने इलेक्ट्रॉन लिखने हैं यहाँ पे? कितने की जरूरत है मुझे 21 करने के लिए? 3 इलेक्ट्रॉन की। तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया मैंने 4s के अंदर, ये आ गया 4s2। अब 4s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? 3d के अंदर आएगा। और याद रखना d की इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है 10 इलेक्ट्रॉन की, यानी ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है? 10 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसमें कंप्लीट करने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो सकता है। लेकिन याद रखना इसको ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको ऐसे नहीं लिखा जाता। मैं आपसे पूछूं क्यों? अगर मैं आपसे पूछूं ऐसा क्यों, तो याद रखना 3 और 4 में आउटर मोस्ट शेल ऑर्बिटल कौन सा होता है? 4 होता है। इसलिए इसको लिखने का सही तरीका होगा 18 आर्गन
18 आर्गन 3d1 4s2। ये सही तरीका होगा इसको रिप्रेजेंट करने का। क्यों? क्योंकि फोर्थ एनर्जी लेवल जो होता है वो आउटर ऑर्बिटल हो जाएगा। कैसा ऑर्बिटल हो जाएगा? आउटर ऑर्बिटल हो जाएगा। क्या बात सभी को समझ में आ रही है? क्या बात सभी को समझ में आ रही है कि यहाँ पे हमने पहले क्या लिखना है? 3, क्योंकि उसका नंबर कम आ रहा है, और जिसका नंबर कम होगा वही तो एलिमेंट न्यूक्लियस के कहां होगा? पास में होगा। चलिए बताइए, स्कैंडियम के बाद मैंने लिखा टाइटेनियम। नंबर बताओ कितना होता है टाइटेनियम का? नंबर है इसका 22। और 22 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा? तो इसका लिखा जाएगा 18 आर्गन 3d कितना हो जाएगा? 2, और 4s कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2। इस तरीके से हम यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्या सब साथियों? आगे देखिएगा, आगे इसके बाद देखिएगा। चलिए तो फिर हम आगे बात करते हैं अगले एलिमेंट्स के बारे में। अगले एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। आपको मैं अलग से अगर स्कैंडियम से लेके, जैसे डी ब्लॉक की शुरुआत होती है स्कैंडियम से, 3d सीरीज, नंबर होता है इसका स्कैंडियम का 21। इसके बाद आता है टाइटेनियम। टाइटेनियम का नंबर है 22। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। यानी नंबर हो जाएगा 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। मैंने आपके सामने सारे एलिमेंट्स को लिख दिया, 3d सीरीज के सारे एलिमेंट्स को। 3d सीरीज कहां से शुरू होती है? 21 से, और खत्म कहां पे होती है? तो खत्म होती है एटॉमिक नंबर 30 पे, यानी जिंक के पास। चलिए स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है। 18 आर्गन 3d1 4s2। अगले वाले में क्या करेंगे? 18 आर्गन सेम रहेगा, 3d1 क्या हो जाएगा? 3d2, और 4s क्या हो जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा 3d2 4s2। वेनेडियम का क्या होगा बताइए? एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ, 3d2 के बाद क्या कर दूंगा? 3d3, और ये वाला क्या बचेगा? 3d4s2 बचेगा। चलिए क्रोमियम का क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम में थोड़ा सा चेंज होगा। क्रोमियम में थोड़ा सा चेंज होगा बेटा, क्योंकि क्रोमियम में सीधा सीधा नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपने लिखा 18 आर्गन 3d4 4s2, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका रीजन क्या है? तो ध्यान से सुनना। अगर मैंने लिखा डी ऑर्बिटल, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। अब 4 का मतलब क्या हो गया कि आपने एक एक करके इलेक्ट्रॉन को फिल किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 4s, तो 4s का मतलब कितने कक्षक हो गए? एक कक्षक, और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब होता क्या है कि यहाँ पे 5 कक्षक हैं। अगर मैं इस एक एस वाले इलेक्ट्रॉन को उठा के इसमें रख दूं, तो क्या होगा? इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, और अब ये क्या हो जाएगा? D5। पहले क्या था? ये D4 था, और अब क्या हो गया? ये D5। और क्या मैं इस D5 को ऐसे लिख सकता हूं हाफ फील्ड? क्या मैं इस D5 को हाफ फील्ड लिख सकता हूं? हाफ फील्ड का मतलब हो गया अर्धपूरित। और याद रखना, जो हाफ फील्ड होता है ऑर्बिटल, वो हमेशा क्या होता है? स्टेबल होता है। वो ऑर्बिटल क्या होता है? स्टेबल होता है। तो इसलिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय 3d4 की जगह क्या लिखा जाता है? तो 3d4 की जगह यहां पे अपन लिखेंगे इसके बारे में, तो 3d4 में यहां पे अपन लिखेंगे 3d5, और 4s में से कितना बचेगा? 1। तो ये बन जाएगा 3d5 4s1। चलिए मैग्नीज का बताओ क्या नंबर बनेगा? 18 आर्गन। अब ये 3d5 रहेगा, और 4s1 कितना हो जाएगा? 4s हो जाएगा 2। चलिए आयरन का क्या लिखेंगे? आयरन का यहाँ पे लिखेंगे 3d6 4s2। अगला नंबर क्या बनेगा? अगला नंबर के लिए बनेगा 3d7 4s2। अगले निकल के लिए क्या बन जाएगा? तो निकल के लिए बन जाएगा 3d8 4s2। अब ऐसे ही याद रखना एक चीज, किसके लिए? कॉपर के लिए। अगर मैं कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो क्या आएगा? 18 आर्गन 3d9 4s2। ये क्या हो जाएगा? गलत। अब ये गलत क्यों होगा? ध्यान से देखो। तो अभी आपको बताया डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? डी में ऑर्बिटल होते हैं 5, और 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 9। अब 9 के लिए क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या इसको कंप्लीट होने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए? तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन 4s में से ले लेगा, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या? D10 हो जाएगा क्या? और D10 ऑर्बिटल क्या होता है? स्टेबल होता है। इसलिए कॉपर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9 लिखने की बजाय क्या लिखा जाता है? तो इसमें लिखा जाता है 3d10। और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे?
तो 4s में भी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4s1 और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 18 आर्गन 3d10 4s1। चलिए लास्ट वाले का बताइए क्या होगा जिंक के लिए 18 आर्गन 3d10 4s2 और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है 3d सीरीज के लिए। कहां से शुरू होता है 18 आर्गन 3d1 4s2 से और खत्म होता है जिंक पे यानी 18 आर्गन 3d10 4s2 के पास। क्लियर है सभी साथियों को? तो यहां पे इस तरीके से हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना। पोटेशियम का मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, तो पोटेशियम का नंबर है 19। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है इसमें नोबेल गैस आती है आर्गन, तो यहां पे लिखा जाएगा 18 आर्गन 4s1। इसी तरीके से कैल्शियम का क्या बनेगा 18 आर्गन 4s2 और मैंने आपको ये सारी बातें आपको समझा दी थी। क्या बात सभी को क्लियर है? अच्छा एक इसमें याद रखना, जैसे ये क्या आ रहा है गैलियम आ रहा है, अभी मैंने आपको 30 जिंक बताया था, 30 के बाद में नंबर आता है 31 और 31 पे कौन स्टार्ट हो जाता है गैलियम। तो गैलियम के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है 4s2 4p1 क्योंकि कौन सी सीरीज में आ गया, ये आ गया पी ब्लॉक की सीरीज में। देखो एक बार ध्यान से, आपको क्या ये गैलियम नजर आ रहा है, यानी नंबर कितना आ रहा है 31। अगर मैं 31 की बात करूंगा तो 31 वाली में यहां पे कौन सा ब्लॉक लग जाएगा पी ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP126 यानी कि 4s2 और 4s2 के बाद आ जाएगा 4p, 4s2 के बाद कौन आ जाएगा 4p और वो चलेगा ग्रुप के अकॉर्डिंग। अगर पहला ग्रुप है तो 4p1, अगला ग्रुप है 4p2, 4p3, 5, 6 इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आगे बढ़ाया जाता है। चलिए और आगे बात करते हैं अपन। हाँ जी, अगर ऊपर वाला 3d था तो नीचे वाला कौन होगा 4d। तो ध्यान से देखो क्या ये ट्रियम का नंबर 4d से स्टार्ट हो गया, क्या इसका नंबर 4d से स्टार्ट हो जाएगा। याद रखना डी ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, डी ऑर्बिटल का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होता है यहाँ पे, वो यहाँ पे होता है कि सबसे पहले अपन को क्या लिखना होता है n-1 d और ये चला जाएगा क्या 1 to 10 यानी कि n-1 d कहां से चलेगा 1 to 10 और फिर इसके बाद में आ जाएगा ns और ns कहां से कहां तक चलेगा तो ns चलेगा 1 to 2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा n-1 d ns 1 to 2। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखें तो पहला वाला आ रहा है इसके अंदर 4 और अगला वाला आ रहा है 5 यानी कि आपने क्या किया, आपने किया 5-1 तो कितना आया था 4 और फिर अगले वाले में n की वैल्यू को क्या कर दिया 5 कर दिया। तो इस तरीके से 3d सीरीज ये हो गई 4d सीरीज और 4d सीरीज के बाद में अगली होगी कौन सी सीरीज 5d सीरीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे ये वाला ब्लॉक कौन सा नजर आ रहा है आपको, ये वाला ब्लॉक आपको कौन सा नजर आ रहा है, क्या ये वाला ब्लॉक आपको अगर ध्यान से देखें तो ये वाली सीरीज है कौन सी सीरीज 5d सीरीज और ये वाली सीरीज कौन सी है 6d सीरीज। तो एक सीरीज है इसके अंदर 5d और एक सीरीज आ रही है इसके अंदर 6d। 5d सीरीज के लिए 5d सीरीज के लिए n की वैल्यू कितनी होगी तो 5d सीरीज के लिए n की वैल्यू होगी 6 और 6d के लिए n की वैल्यू क्या होगी 7 यानी n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पीरियड नंबर कौन सा है 6 और ये पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को? और यहाँ पे अगर नंबर देखोगे तो 57 से स्टार्ट होगा, 57 का मतलब होता है लेंथेनम, लेंथेनम का नंबर होता है 57 बट अगला एलिमेंट कितने पे आएगा 72 पे। आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एफ ब्लॉक की शुरुआत में दो सीरीज होती है एफ 4f सीरीज और 5f सीरीज। 4f सीरीज में चलता है 58 से लेकर 71 और 5f सीरीज में चलता है 90 से लेकर के 103 तक। तो इस तरीके से यहाँ पे 5d के अंदर 57 के बाद का एलिमेंट कौन सा होता है 72 और इसी तरीके से बात करें 6d की तो 6d में 89 पे आता है कौन सा एसी, एसी को बोलते हैं एक्टेनियम और एक्टेनियम के बाद अगला एलिमेंट कौन सा आता है 104 आता है रदरफोर्डियम। क्लियर है? तो यहाँ पे भी 90 से लेके 103 तक जो सीरीज चलेगी वो चलेगी 5f सीरीज जिनको लगातार अपन बोल सकते हैं लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज इसलिए क्योंकि लेंथेनम के बाद से एलिमेंट आ रहे हैं तो वो हो जाएगा लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टेनॉइड सीरीज इसलिए क्योंकि वो एक्टेनियम के बाद से एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं इसलिए इसको बोला जाएगा एक्टेनॉइड सीरीज। चलिए और आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इसका डीपली मैंने आपको अलग से कराया हुआ है और बाकी इसके अलावा ये पीपीटी के अंदर भी हमको दिया हुआ है अलग से कि अगर मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो किसको अरेंज करूंगा मैं यहाँ पे नोबेल गैस को।
तो ये ध्यान से देखो, नोबल गैस को इसने अरेंज किया और उसके अकॉर्डिंग इसने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट किया है। आगे देखिए। अच्छा, अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता दी जाए इसके बारे में, बताना मुझे। सबसे पहले कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन। ट्रिक थी हेलिना की, हेलिना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 1, लिथियम 3, सोडियम 11, पोटेशियम 9, 19, रोबिडियम का नंबर 37, इसका नंबर कितना है? 55, अगला नंबर है 87। बताओ 1 और 3 के बीच में गैप कितने का है? 1 और 3 के बीच में गैप कितने का है? तो 1 और 3 के बीच में गैप कितने का आ रहा है? 2 का गैप आ रहा है। तो चलो बताओ यहां पे गैप कितने का होगा? इन दोनों के बीच गैप कितने का है? 8 का। बताओ इन दोनों के बीच में गैप कितने का है? 8 का। बताओ इन दोनों के बीच में गैप कितने का है? 18 का गैप आ गया। अच्छा बताओ इसके बाद में कितने का गैप है? वापस 18 का गैप आ रहा है। चलिए बताओ 18 के बाद में अगला गैप कितने का है? तो 18 के बाद में अगला गैप कितने का आ जाएगा? अगला गैप आ जाएगा यहाँ पे 32 का गैप आ जाएगा। क्या आपको एक तरीके से, क्या आपको एक तरीके से 2, 8, 8, 18, 18, 32 का गैप मिल रहा है? क्या आपको एक तरीके से 2, 8, 18, 18, 32 का गैप मिल रहा है? तो इसी गैप को याद रखना, इसी गैप को हम यहाँ पे बोलते हैं मैजिकल नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं बेटा? मैजिकल नंबर बोलते हैं। इस नंबर को बोला जाता है मैजिकल नंबर। इस नंबर को बोला जाता है मैजिकल नंबर। और मैजिकल नंबर क्या होते हैं? 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32, इसको बोला जाता है मैजिकल नंबर। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले पीरियड में कितने एलिमेंट है? फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स, प्लस सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? तो सेकंड पीरियड में एलिमेंट्स है 8। थर्ड पीरियड में एलिमेंट्स कितने? तो सीधा लिखते हैं 2 + 8 + 8, 14 वाले में हो गए, फिफ्थ वाले में हो गए, 6 पीरियड में हो गए, 7 पीरियड में हो गए। अगर आप इन सभी को मिलाओ आपस में, अगर आप इन सभी का सम करोगे तो सभी को सम करने पे नंबर कितना आ जाएगा? 118। और क्या इतने ही एलिमेंट आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रेजेंट होते हैं? क्या इतने ही एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रेजेंट होते हैं? तो इसलिए इन नंबर को बोला जाता है मैजिकल नंबर। और ये मैजिकल नंबर इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस पीरियड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। अब एक बार अगर हम वापस से नजर डालें किसके पास, हम नजर डालते हैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल पे। अगर हम पीरियोडिक टेबल पे नजर डालें तो चलिए बताइए 5 के बाद में अगला गैप कितने का आ रहा है? 5 के बाद अगला गैप कितने का आ रहा है? तो इसके बाद गैप आ रहा है कितने का? 8 का। चलिए 8 के बाद अगले का गैप कितने का आ रहा है? 8 के बाद अगला गैप कितने का आ रहा है इसके अंदर? अगर मैं 8 के बाद अगला गैप देखूं तो क्या 18 का गैप आ रहा है? चलिए बताइए 18 के बाद अगला गैप कितने का होना चाहिए? 18 के बाद अगला गैप कितने का होना चाहिए? 18 का। तो क्या यहाँ पे 18 का गैप आ रहा है? तो इस तरीके से 2, 8, 18, 18 और 18 के बाद गैप कितने का आएगा? 18 के गैप बाद आएगा 32 और 32 के बाद कितने का गैप आएगा? तो 32 के बाद वापस कितने का गैप आएगा? 32 का गैप आता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये कौन से नंबर होते हैं? मैजिकल नंबर होते हैं। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। क्लियर है? चलिए और आगे बात करते हैं हम, और आगे हम बात करते हैं। और अब हम आपको बताते हैं कुछ अलग से स्पेशल केस के बारे में, कुछ एक अलग से स्पेशल केस के बारे में देखते रहिए। अगर हम बात करें हाउ टू डिटेक्ट, हाउ टू डिटेक्ट ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप, हाउ टू डिटेक्ट ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम ब्लॉक को, पीरियड को और ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया, जैसे मैंने आपको बोला सोडियम के लिए नियोन 10 पे नियोन आ जाएगा 3s1। ये मैंने आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं बताइए ब्लॉक कौन सा होगा? तो ब्लॉक निकालने का तरीका है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? एस में आ रहा है, तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? एस। बताइए पीरियड कौन सा होगा? तो अगर मुझे पीरियड निकालना है एस ब्लॉक के लिए, तो एस ब्लॉक के लिए पीरियड निकालने का मतलब है ऊपर नंबर कितना है, ऊपर जो नंबर होगा। अब जैसे वहां पे ऊपर नंबर कितना है? 1, तो 1 इसका हो जाएगा पीरियड। अब मैं आपसे पूछूं बताओ इसका ग्रुप कौन सा है, ये कौन से ग्रुप का होगा? तो ग्रुप निकालने के लिए क्या करेंगे? ग्रुप निकालने के लिए क्या करेंगे?
एक मिनट, यहां जो आपने पीरियड निकाला था उस पीरियड का मतलब है आगे का नंबर कितना है, यानी एन की वैल्यू कितनी है, और एन की वैल्यू 3, तो इसका पीरियड नंबर हो जाएगा 3। और ग्रुप कैसे निकालेंगे, ऊपर का नंबर देख के, तो नंबर कितना है इसका 1, तो ये हो जाएगा इसका ग्रुप नंबर। चलिए बताइए, मैं आपसे पूछता हूं एल्यूमिनियम का नंबर कितना है 13। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो क्या आएगा, 10 नियॉन 3s2 3p1। चलिए बताओ ब्लॉक कौन सा होगा। अब ये चेक करो लास्ट में कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है, लास्ट में ऑर्बिटल आ रहा है पी, तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, पी ब्लॉक। बताओ पीरियड कौन सा होगा। अब पीरियड कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना, जो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी, एन की वैल्यू जिसमें सबसे बड़ी होगी वो उसका पीरियड हो जाएगा। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका लास्ट में क्या आ रहा है 3 और इसमें भी क्या आ रहा है 3, यानी कि इसका पीरियड नंबर कितना है 3 है। अगर मैं आपसे बात करूं कि बताओ इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, ये कौन से ग्रुप के अंदर होगा, तो पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर निकालने का तरीका होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन को, लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को प्लस कर दो किसके साथ, 10 के साथ, तो वो क्या निकल जाएगा, ग्रुप नंबर। चलिए यहाँ पे 2 + 1 को दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि ऑर्बिट का मतलब क्या हो जाएगा 3 + 3, यानी कि दोनों के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को। अगर मैं सिर्फ ये बोलता लास्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कौन सा होता 3p1, लेकिन मैंने आपसे बोला है लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, और लास्ट ऑर्बिट कौन सा आ रहा है 3, तो 3 में एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन, पी के पास 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 3, तो 3 + 10 करने पे यहाँ पे नंबर कितना आ जाएगा 13, और ये 13 इसका क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर। क्या बात आपको समझ में आ रही है। चलिए बताइए, मैंने लिखा यहाँ पे पोटेशियम, पोटेशियम का नंबर है 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 18 आर्गन 4s1। चलिए बताओ ब्लॉक कौन सा होगा इसका, बताइए ब्लॉक कौन सा होगा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है एस में, तो ये इसका ब्लॉक हो जाएगा। बताओ पीरियड नंबर कौन सा है इसका, पीरियड नंबर चेक करते हैं, आगे का नंबर कितना आ रहा है इसका 4, ये इसका पीरियड नंबर हो जाएगा। बताओ ग्रुप नंबर कौन सा है इसका, क्या इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 1, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ग्रुप नंबर। तो ब्लॉक को कैसे देखते हैं, ब्लॉक को देखते हैं अकॉर्डिंग टू लास्ट ऑर्बिटल, उसके अंदर पीरियड को कैसे दिखते हैं, तो हाई एनर्जी लेवल। और ग्रुप को कैसे चेक करेंगे, एस का तरीका है इलेक्ट्रॉन देख के, और पी का तरीका है उस लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को सम करके और उनके अंदर क्या ऐड कर देना, +10 ऐड कर देना। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, चलिए बताना, टाइटेनियम के लिए, चलो टाइटेनियम को अपन बाद में डिस्कस करेंगे, डी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। बताइएगा अगर मैं सल्फर की बात करूं, सल्फर का नंबर होता है 16, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है सबसे पहले, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 10 नियॉन 3s2 3p कितना हो जाएगा 4। चलिए बताओ ब्लॉक कौन सा होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें पी में, तो ये ब्लॉक हो जाएगा पी। बताओ पीरियड नंबर कौन सा होगा, बताइए इसका पीरियड नंबर कौन सा होगा। पीरियड कैसे चेक करेंगे, हाई एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल तो 3 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 3। बताओ इसका ग्रुप नंबर कौन सा होगा, ग्रुप नंबर कैसे देखोगे पी ऑर्बिटल के लिए, तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, कितने हो गया 6, उसमें 10 को ऐड कर दो, कितना आ गया 16, तो ये पीरियड नंबर हो जाएगा, ग्रुप नंबर हो जाएगा कौन सा 16। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रुप कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ पे पीरियड और ब्लॉक को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक बार इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, अगले पीरियड के बारे में, अगले ब्लॉक के बारे में। मान लीजिए मुझे ये सेम बात करनी है किसके लिए, डी ब्लॉक के लिए। अब डी ब्लॉक के लिए मुझे कैसे पता चलेगा कि ब्लॉक कैसा होगा, पीरियड कैसे निकलेगा, ग्रुप कैसे निकलेगा, आइए इसको समझते हैं। अगर मुझे डी ब्लॉक के लिए, जैसे मैंने लिखा स्कैंडियम, नंबर है इसका 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 18 आर्गन 3d1 4s2। अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि इसका ब्लॉक कौन सा है, तो अभी तक तो हमने क्या किया था, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे फोकस किया था कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में आ रहा है। लेकिन अगर डी के लिए बात कर रहे हैं तो याद रखना कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट में, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट में उसके पास में आ रहा है डी, तो वो ब्लॉक हो जाएगा कौन सा, सीधा सीधा डी हो जाएगा। और अगर मैं इसका पीरियड नंबर निकालू तो तरीका ये वही रहेगा कि हाई एनर्जी लेवल कौन सा है, तो इन 3 और 4 में हाई एनर्जी लेवल कौन सा आ रहा है 4। चलिए बताइए ग्रुप नंबर कैसे निकलेगा, तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे कि लास्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन प्लस
लास्ट डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को आपस में सम कर देंगे। तो बताओ लास्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 2 और डी ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 और ये इसका ग्रुप नंबर निकल जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे डी ब्लॉक के लिए क्या निकाल सकते हैं, उसका पीरियड नंबर निकाल सकते हैं, ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ मैग्नीज के लिए क्या करेंगे। मैग्नीज का नंबर है 25, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 18 आर्गन 3d5 4s2। चलिए बताओ इसमें एक ब्लॉक कौन सा है, इसका ब्लॉक कौन सा है, तो डी आ रहा है तो डी ब्लॉक। बताओ इसका पीरियड नंबर कौन सा है, हाई एनर्जी लेवल आ रहा है 4 तो इसका हो जाएगा 4। बताओ इसका ग्रुप नंबर कितना है, ग्रुप नंबर निकालने के लिए लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को प्लस कर देंगे डी ऑर्बिटल के साथ, तो आंसर कितना आ गया 7। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पीरियड, ग्रुप और यहाँ पे ग्रुप नंबर के साथ ब्लॉक को भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक को कैलकुलेट करने का। चलिए एक मैं आपको बता देता हूं एफ ब्लॉक के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक मैं आपको बताता हूं किसके लिए, एफ ब्लॉक के लिए। एफ ब्लॉक के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट लिया जिसका नाम है सीरियम, सीरियम का नंबर होता है 58, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे पहले कौन सी गैस आती है, जीनोन, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आएगा 4f1, ये हो जाएगा 5d1 और 6s क्या हो जाएगा 2। अगर मुझे इसका ब्लॉक कैलकुलेट करना है कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ब्लॉक क्या होगा, तो यहां पे ध्यान से देखना, अगर F और D दोनों आ रहे हैं, अगर F और D दोनों आ रहे हैं तो यहां पे प्रायोरिटी देंगे F को, यानी ये कौन सा ब्लॉक हो गया, F ब्लॉक हो गया। बताइए पीरियड नंबर कैसे देखेंगे, तो सेम तरीका, हाई नंबर, अब अगर हाई नंबर देखूं तो हाई नंबर कौन सा आ रहा है 6, तो इसका पीरियड नंबर हो जाएगा 6। चलिए ग्रुप नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखो, इसका भी तरीका, लास्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। अच्छा इसमें एक तरीका और है, अगर अपन को एफ ब्लॉक निकालना है, अगर अपन को एफ ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर लिखना है तो हमेशा आंसर याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा 3rd, क्योंकि एफ ब्लॉक पूरा का पूरा किससे रिलेटेड है, 3rd ग्रुप से रिलेटेड है, जिसमें पहला एलिमेंट आता है स्कैंडियम, अगला एलिमेंट है यट्रियम, यट्रियम के नीचे लैंथेनम और लैंथेनम के नीचे आता है एक्टेनियम। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक के, और एफ ब्लॉक के होते हैं 28 एलिमेंट्स, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स कौन से ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं, 3rd ग्रुप के अंदर। इसलिए हम ये बोलते हैं कि 3rd ग्रुप सबसे लार्जेस्ट क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट ग्रुप होता है, 3rd ग्रुप सबसे लार्जेस्ट ग्रुप होता है, क्योंकि इसके अंदर डी ब्लॉक के 4 एलिमेंट और एफ ब्लॉक के 28 एलिमेंट्स, यानी कि टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए 32 एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए जब भी आप एफ ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर लिखो तो आपका आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 3rd आ जाएगा। क्लियर है सभी साथियों को। तो आज की क्लास में हमने यहाँ पे बात की है किसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, और साथ में जाना कि किस तरीके से ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड्स को निकाला जाता है। आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, नोट्स को अच्छे से बनाते रहिए, क्योंकि आपके नोट्स ही आपके लास्ट में इंपॉर्टेंट काम करेंगे। आपकी अगर अच्छे से सारे नोट्सों के ऊपर लिखावट होगी तो आपको रिवाइज करने में भी ज्यादा समस्या नहीं होगी। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, सभी साथियों का शुक्रिया।